हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कर्नल अमरदीप। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस का चैनल। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज या आरआईएमसी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या आरएमएस और सैनिक स्कूल के बारे में एंटायर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप हमारे चैनल पर पा सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको मिलता है क्लास 6 सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का कंप्लीट कोर्स फ्री। आरआईएमसी का तकरीबन 90% सिलेबस अपलोड हो गया है, बैलेंस अभी अगले 1 महीने के अंदर और भी अपलोड हो जाएगा। और जो क्लास 9th के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि जो हमारे आरआईएमसी का जो प्लेलिस्ट है उसको खोलें। आपका जो 80% सिलेबस है वो आरआईएमसी के साथ कंबाइंड है, बिल्कुल सेम है, कॉमन है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र, उनके नाम पर यूपी सैनिक स्कूल का नाम रख दिया गया है। इसी स्कूल के पढ़ने वाले थे और परमवीर हैं, तो बिल्कुल सही नाम रखा गया है। और ये देश का पहला सैनिक स्कूल है। लेकिन अब क्या है, ये केवल यूपी के निवासियों के लिए है। इसमें आप अगर अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वीडियो आपने यूपी के जो हमारे मित्र हैं उनके साथ शेयर करना है। वीडियो बनाने में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि इसके अभी फॉर्म्स आ गए। इसका एग्जाम 15 जनवरी होगा 2023 को और इसका जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है नॉर्मल फीस के साथ 15 नवंबर है और लेट फीस के साथ 25 नवंबर है। तो थोड़ा समय है। अगर आप क्लास 6 में के सैनिक स्कूल की तैयारी कराने हैं बच्चे को और आप चाहते हैं कि और ऑप्शन बढ़ जाए और यूपी के रहने वाले हैं, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखें। आप उन व्यक्तियों के साथ शेयर करें जो और सैनिक स्कूल के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं यूपी के निवासी। यूपी में भी 3 सैनिक स्कूल है, मैनपुरी है, झांसी है और अमेठी है। लेकिन उसके अलावा ये यूपी सैनिक स्कूल बहुत पुराने 1960 का बना हुआ है और मेरे इतने कोर्समेट्स हैं यूपी सैनिक स्कूल से जो पढ़े, उनका परफॉर्मेंस जो है लाइफ में बहुत ही बढ़िया। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे आपको पता है कितने लेफ्टिनेंट जनरल, कितने अवार्डीज इस सैनिक स्कूल से निकले। तो बात करते हैं यूपी सैनिक स्कूल। लखनऊ से थोड़ा सा पहले, अगर कानपुर लखनऊ रोड पर चलेंगे आप तो थोड़ा लखनऊ के अंदर आने से पहले बाईं तरफ को यूपी सैनिक स्कूल आता है। बहुत ही सुंदर लोकेलिटी है। मैंने बटालियन कमांड करी, कुछ हिस्सा मैंने कानपुर में कमांड किया, तो वहां से लखनऊ आना जाना होता था। काफी बारी वहां से गुजरना हुआ और एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप इसका गेट देख के भी पता लग जाता है कि अंदर से क्या होगा। तो एक बहुत अच्छा स्कूल है, स्पेशली अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो ये इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल है। रेसिडेंशियल मतलब हॉस्टल है, वहीं पर रहना होता है और सीबीएसई से एफिलेटेड है। इनका भी एम क्या है, ट्रेन करना कैडेट्स को फॉर आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए बहुत ही फोकस तैयारी कराई जाती है रिटन एग्जाम के लिए और एसएसबी के लिए। और एक हॉस्टल फैसिलिटी है। सैनिक स्कूल की लाइफ बिल्कुल अलग है और ये बाकी सैनिक स्कूल की तरह है। लेकिन जो हमारे 33 सैनिक स्कूल्स हैं जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर आते हैं, उनमें यूपी सैनिक स्कूल शामिल नहीं है, अलग है। ये उत्तर प्रदेश की जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है उसके अंडर में रजिस्टर्ड है और इसमें आउटसाइड कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाता, केवल यूपी के ही बॉयज एंड गर्ल्स को लिया जाता है। कुछ चीजें बदली करी है स्कूल ने, वो क्या बदली करी है हम बात करते हैं। सबसे पहले ये डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए ही है। रिजर्वेशन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ओबीसी के लिए 27% है, एससी के लिए 21% है, एसटी के लिए केवल 2% है और 10% सीटें रिजर्व्ड हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी के लिए। जो अभी सुप्रीम कोर्ट मानिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत पहले से 10% सीटें इनकी रिजर्व्ड हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। 10 सीट जो हैं, अगर आप मेरिट में पहले 100 में आते हैं तो एक पेमेंट सीट का भी प्रावधान है। अगर मेरिट में नहीं आते हैं तो ये कहते हैं कि आप हमें डबल फीस दीजिए और आप पेमेंट सीट पर आ जाइए, लेकिन उसमें भी मेरिट में 100 रैंक कम से कम 100 तक होना चाहिए। 1 से लेकर 100 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए। तो ये एक अलग चीजें हैं जो बाकी सैनिक स्कूल में पेमेंट सीट का प्रावधान नहीं है। बाकी सैनिक स्कूल्स को अगर देखेंगे तो कैटेगरीज थोड़ी सी अलग हैं। यहां पर डिफेंस के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। अभी तक क्या होता था, यूपी सैनिक स्कूल में लड़कों को लेते थे क्लास 7th में और लड़कों और लड़कियों दोनों को लेते थे क्लास 9th में। अभी जब मैंने इनकी कल वेबसाइट स्टडी करी, इनका जो नोटिफिकेशन देखा, तो इस बार लड़कों के लिए क्लास 6 के लिए भी एडमिशन होगा। तो जो बॉयज हैं यूपी के रहने वाले हैं जो हमारे साथ सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन खुलता है, वो क्लास 6 में यूपी सैनिक स्कूल में। बाकी सैनिक स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च को देखा जाता है, लेकिन यहां पर 1 जुलाई को आपकी डेट है। तो आपने देखना है
12.5 साल का बच्चा कब हो जाता है, तो इस प्रकार से वो डेट अलग अलग इसमें डेट कैटेगरी दी है। तो ये जो लास्ट डेट है इस बार फॉर्म भरने का 15 नवंबर 2022 है और लेट फीस के साथ 25 नवंबर है। तो अभी आपके पास तकरीबन 15 दिन का समय है अगर आप सीरियसली सैनिक स्कूल में बच्चे को भेजना चाहते हैं। लड़कियां केवल क्लास 9th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सैनिक स्कूल्स में लड़कियां केवल क्लास 6 में अप्लाई कर सकती हैं। यहां पर बॉयज क्लास 6 में। अगर पिछले साल आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, आप यूपी के रहने वाले हैं, वो नहीं हुआ किसी कारण से, तो आप 7th में भर दीजिए, और अगर नहीं है तो आप 9th में भर दीजिए। और अगर आप लड़की हैं और सैनिक स्कूल में जाना चाहती हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी सैनिक स्कूल क्लास 9th में आपको एडमिशन देगा। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देखिएगा। डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए यूपी सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाइएगा। आगे जाके इस वीडियो में वेबसाइट का एड्रेस आएगा, फॉर्म कैसे भरना, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बच्चे ने अगर क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्लास 5th पास करी होनी चाहिए। अगर वो 7th के लिए अप्लाई कर रहा है, 6ठी पास होनी चाहिए। अगर 9th के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्लास 8th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज स्कूल से, ध्यान रखना है। दूसरे सैनिक स्कूल में 6ठी में 5वीं पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन यहां पर आपने क्लास 5th पास करना है। तो ये मैं अंतर है बाकी सैनिक स्कूल्स में और यूपी सैनिक स्कूल में, ये मैं आपको बता रहा हूं। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता दिया है। अगर आप 15 नवंबर तक वीडियो देखते ही आपकी आत्मा जागृत हो जाती है और आप कहते हैं नहीं मुझे करना है, तो आप 1,000 रुपये बचा सकते हैं। और आप 15 नवंबर को भी फॉर्म भरते हैं तो 1,000 रुपये में केवल आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये फीस रिफंडेबल नहीं है। बाद में आप मूड चेंज करते हो, 1,000 रुपये आपकी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को चले जाएंगे। लेट फीस के साथ 2,000 रुपये की फीस के साथ 25 नवंबर लास्ट डेट है, तो काफी समय है। एडमिट कार्ड आपका मिलेगा 15 दिसंबर के बाद, और एग्जाम की डेट है 15 जनवरी। एग्जाम भी अलग अलग डेट्स में आ गए। तो जो सैनिक स्कूल का जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है वो 8 जनवरी को है, ये 15 को है, और जो सैनिक स्कूल का मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है वो मेरे ख्याल 23 जनवरी को है। तो आपके 3 संडे जो हैं इस प्रकार से बीतने वाले, इम्तिहान देते हुए, तो बच्चे बिल्कुल वो हो जाए। अच्छी बात यह है कि क्लास 6 के लिए अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो सिलेबस सेम है। क्लास 9th के लिए अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो जो सैनिक स्कूल की तैयारी करता है वही यहाँ का भी सिलेबस है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। मेडिकल होगा, इंटरव्यू होता है इनका स्कूल के अंदर, उसकी डेट दी हुई है, और फाइनल रिजल्ट भी आपका 28 फरवरी से पहले फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और अप्रैल से आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम सेंटर आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ। आपसे जो नजदीक पड़ता है 3 चॉइस आप दे सकते हैं। सबसे नजदीक वाले को फर्स्ट चॉइस देते हैं, थोड़ा दूर है, आने जाने में समय लगता है, आजकल पैसे खर्च होते हैं, तो इतनी जगह पर इसका जो एग्जाम है कंडक्ट किया जाता है। कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। जो पैटर्न है, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें मैथ्स और इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, इंग्लिश है और जनरल नॉलेज, जिसमें साइंस भी है, सोशल स्टडीज भी है, और करंट अफेयर्स और जीके वगैरह सारे। तो एक ही पेपर होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, मतलब एमसीक्यू होंगे, और ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है उसमें आपने भरना होता है, निशान लगाने होते हैं। 200 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे उसके लिए समय होता है। स्टैंडर्ड जो है एग्जाम का, अगर आपका क्लास 5th, क्लास 6 और क्लास 8 का जो यूपी बोर्ड सीबीएसई या आईसीएसई का जो सिलेबस है, अगर आप उसको फॉलो करें तो आप एग्जाम पास कर सकते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाते हो तो सैंपल पेपर दिए हुए हैं पिछले कुछ सालों के, वो आप देखिए, स्टैंडर्ड देखिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, वैसे भी हमारे साथ कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, तो आपको एक जनरल आइडिया है कि किस प्रकार से ये पेपर होगा। थोड़ा सा पेपर पैटर्न में अलग अलग है, मार्क्स अलग अलग होते हैं, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं जब मॉक टेस्ट आप अपीयर करते हैं। इंटरव्यू होगा जब आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो अगर एक सीट है तो उस एक सीट के लिए 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपका मेडिकल होगा, और अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो मेडिकल होगा। तो ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये भी सेम है मिलिट्री स्कूल की तरह। सैनिक स्कूल जो है नॉर्मल वाले, उसमें आजकल इंटरव्यू की जो है रिवाज बंद हो गया, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल में आपका इंटरव्यू होगा, एक थोड़ा बातचीत होती है एक इंटरव्यू बोर्ड के साथ में। रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म भरना है और फीस पे करनी है। सारे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका है वो इस प्रकार से। ध्यान में देने वाली बात है, इसका भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। तो मैं जब ये आपके लिए प्रेजेंटेशन बना रहा था, मैंने क्या किया, मैंने एक साइट खोली, एक ऑनलाइन अपने को रजिस्ट्रेशन किया, पूरा फॉर्म भरा, ताकि मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दे सकूं क्या इसमें आपको चाहिए। सबसे पहले ये है वेबसाइट upsainicSchool.org ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आप एडमिशंस पे जब जाते हैं, एडमिशंस वाला बटन को क्लिक करेंगे
तो ये कह रहा है क्लिक हियर टू डाउनलोड द इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशन। फौज में काम करने का बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले वो बताते हैं आपने कैसे करना है, तो ये आप इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करें, इन्हें 1-2 बार पढ़ दें। पढ़ने में टोटल 10 मिनट का समय लगेगा। सबसे पहला लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ यूपी। उत्तराखंड के रहने वाले आप एलिजिबल नहीं है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, वो एलिजिबल नहीं है। ये केवल यूपी के कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि 2 जुलाई 2011 से 1 जनवरी 2014 के बीच में अगर आपका बच्चा है, लड़का केवल, वो क्लास 6 के लिए एलिजिबल है। तो लड़कियां क्लास 6 का एग्जाम नहीं दे सकती हैं। इन दोनों दिन को मान लीजिए आपका बच्चा बिल्कुल महान है, 2 जुलाई 2011 को ही पैदा हुआ है, तब भी वो अप्लाई कर सकता है, और महान है 1 जनवरी 2014 को पैदा हो तब भी अप्लाई कर सकता है। तो ये इसको डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना है। फीस बहुत ज्यादा है, 1000 रुपये आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म को खोलने के लिए तो यहां दिया हुआ है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट 15 नवंबर 2022 शाम को 5 बजे तक। और अगर लेट फीस के साथ 1000 रुपये लेट फीस है, उसके साथ आप अप्लाई करते हैं 25 नवंबर 2022 शाम को 5 बजे तक। 5:05 पे आप अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो 3 हिस्सों में, पहला है रजिस्टर करें, दूसरा है फॉर्म भरें, तीसरा है फीस पे करें। अब मैंने रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन में बताना है कौन से सेशन के लिए अपना नाम भरा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर का नाम, सेलेक्ट डोमिसाइल, और कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, यूपी का ही करना है आपने। मेल फीमेल, तो आप फीमेल है या मेल है, तो क्लास 6 के लिए तो केवल मेल है, क्लास 7 के लिए केवल मेल है, लेकिन क्लास 9 के लिए मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। किस क्लास में एडमिशन है, यहाँ इसको ये जो नीचे ऐसे करके बना हुआ है एरो, उसको क्लिक करेंगे तो मेन्यू खुल जाता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करना है, इंडियन आपकी नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस देना, मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर को उसी समय वेरीफाई किया जाएगा। तो मोबाइल नंबर जब आप भरते हैं ओटीपी आएगा, जब आप ओटीपी को वेरीफाई कर देते हैं तब आपको आगे जाने के लिए कहेगा। इंस्ट्रक्शन जो मेरे बंधु मेरी तरह हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उनके लिए हिंदी में, जो हिंदी में थोड़ा सा उनका हाथ तंग है, वो इंग्लिश में आप इंस्ट्रक्शंस को पहले डाउनलोड कर लें। तो ये सब कार्रवाई करने से पहले आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को, जो उसके निर्देश हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। अब अगला स्टेज आता है, जब वहां पर आप सबमिट कर देते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने सेशन सेलेक्ट कर लिया, अपना नाम भर दिया, अपनी नेशनलिटी उत्तर प्रदेश गलत भर दी, आपने सही भरनी है, इंडियन भर दिया, किस क्लास के लिए अप्लाई किया, मेल सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लिया, एक आधार नंबर आपने डालना है। बिना आधार नंबर के वो लेगा नहीं, जैसे मैंने कल नहीं डाला तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा भाई आधार नंबर भरो, ये मैंडेटरी है। कैटेगरी मेरी जनरल है और मेरे रिलीजन सिख है और मदर टंग हिंदी है, तो ये सब चीजें आपने डालनी है। तो यहां पर ये सब चीजें आपने, और इस तरफ आपके पास ये आ गया आपका एप्लीकेशन, आपका आ गया किस डेट को अप्लाई किया, योर प्रोफाइल हैज बीन कंप्लीटेड, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक आप फी पे नहीं कर देंगे। तो इस प्रकार का विंडो खुल जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ तक सिख और हिंदी तक कर दिया था। मैं कौन से स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मेरे प्रेजेंट स्कूल का एड्रेस ये होना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप स्कूल में पढ़े हो। पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पिताजी क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका पेशा क्या है, वो लिखना है। माताजी क्या करती हैं, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ है, कामकाजी महिला है तो वो। उसके बाद आपने एनुअल इनकम लिखनी है, पूरी सालाना इनकम, मंथली इनकम नहीं लिखनी है। एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो 2 मोबाइल नंबर दे दो, एक में पिताजी का भर दिया, बच्चे का भर दिया, एक में माताजी भर दें, इस प्रकार 2 नंबर वो मांगते हैं। आपने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस देना है, तो मैं उत्तराखंड में रहने वाला हूँ, ये मैंने सही भर दिया अपना पूरा पिन कोड के साथ। आगे जाके पूछता है कि भाई अगर आपका वो भी सेम है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो एक टिक कर दिया, वो आप टिक कर दें। अब मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, लेकिन वैलिड नहीं है जब तक आप 1000 रुपये पे नहीं करेंगे। तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसे अगर मैं सारे फॉर्म भरता रहा तो मेरी कंपनी लॉस में आ जाएगी। तो मैंने 1000 रुपये पे नहीं किए। इस प्रकार जब आप पे करते हैं तो आपका पेटीएम का ये विंडो खुल जाता है। आप पोस्ट पेड, वॉलेट, कार्ड, यूपीआई किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाया है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिनको यूपी सैनिक स्कूल के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। मुझे भी कल से पहले तक यही लगता था कि यूपी सैनिक स्कूल में केवल 7th और 9th में एडमिशन होता है, लड़कियां 9th पे जाती है, लड़के 7th और 9th में जाते हैं। लेकिन इस साल जब हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो लड़के 6 में भी जा सकते हैं। तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, वो उत्तर प्रदेश के अगर आप रहने वाले हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत ज्यादा आपका खर्च नहीं है, केवल आपने एग्जाम की फीस ही देनी है और आप एक अलग सैनिक स्कूल में आपके बच्चे को ऑप्शन मिलता है। तो मैं चाहता हूं
हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क की जानकारी इस वीडियो के साथ दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप हमसे संपर्क जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि आगे क्या करना है। संपर्क करने के लिए कॉल मत कीजिए, आप व्हाट्सएप करिए, हमारे ऑफिस से कॉल आएगा, हम आपको गाइड करेंगे। अदरवाइज ये जो वीडियो बनाया है इसमें मैंने यूपी साइंस स्कूल की वेबसाइट दी है। आत्मनिर्भर बनिए, डिजिटल हो चुका है पूरा देश, आप भी डिजिटल हो जाइए। अपने आप उसको थोड़ा स्क्रॉल करिए, थोड़ा समझिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनकी वेबसाइट नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से वेबसाइट दी हुई है। तो ये स्कूल बहुत पुराना है और बहुत एक अच्छी ऑप्शन आपको मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो यूपी के जो हमारे मित्र हैं उनके बहुत काम आएगा। और कुछ बच्चे हैं जो इस 31 मार्च वाली डेट ऑफ बर्थ के नहीं आते, इसमें एक और नया डेट ऑफ बर्थ आ गया है, इसमें थोड़ा सा विंडो अलग मिल जाएगा, इनका थोड़ा सा डेट कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। तो अगर आप उस ब्रैकेट में आते हैं तो पक्का अपने बच्चे को मोटिवेट करें ये एग्जाम देने के लिए। दिस इज कर्ल अमरदीप। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता था। जय हिंद को हमें अपने जीवन में शामिल करना है। हमारे देश की सदैव विजय हो। मैं चाहता हूँ आपके बच्चे को आपका करियर जो है उसका बिल्कुल सशक्त तरीके से आप शुरू करें। हमसे संपर्क में रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये सब आप कर सकते हैं। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ा सा काम कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।